हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Now something about me. As you know very well, this is Priyanka Arora and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am 2 times NET and 2 times STET qualified and now I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy join करने पर हमें क्या क्या benefits होने वाले हैं? These are फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, डायरेक्टली एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी हमें और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी भी रीजन से आप अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज अब आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे, जहां मन करे, अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो भी कंटेंट मिस हुआ है उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर्स से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनकी क्लासेज आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर पैरेलली रन हो रही हैं, लाइक दैट सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इनके अलावा वेरियर अदर कोर्सेज हैं, लाइक दैट टी ट्रिपल एसपी, एसटेट, यूपी टेट हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट रीट है हमारे पास। मैनी अदर कोर्सेज हैं जो पैरेलली रन हो रहे हैं। टाइम टू टाइम और कोर्सेज भी यहाँ पर एड ऑन कर दिए जाते हैं। मल्टीपल टाइम आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, अपने डाउट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उन डाउट्स को वहीं पर रिमूव कर दें ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न होने पाए, इजिली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट इज द फीस स्ट्रक्चर। इतनी सारी फैसिलिटीज जो अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए आपको क्या फी पे करना है। कम से कम फी में आपको यहाँ पर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो हमें वहां पर 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपये पे करने होते हैं। बट अन अकेडमी आपको कम से कम फी में बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आपको 12 मंथ के लिए ओनली एंड ओनली पे करनी है 6,000 रुपी एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करनी है 7,200 रुपी। इसके साथ साथ आपको एक कोड भी गिवन है, दैट इज PU10, जिसे आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट आपको 12 मंथ के लिए ओनली पे करने हैं 5,400 एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करने हैं 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द ही अन अकेडमी ज्वाइन करें, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड कोड यूज करना है PU10, जिससे डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके साथ एक बेनिफिट और मिलेगा हमें, अगर हमने यहाँ पर KVS के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो हम उसके साथ साथ DSSB, एससेट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। आपको ओनली वन टाइम वन एग्जाम के लिए फी पे करना है। मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप वहां पर वेरी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज DBMS के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, MCQs, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने उस टाइम में भी अपना ये क्वेश्चन आंसर कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इस वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है, आप जैसा आपको सुटेबल रहे आप ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। बट आपको ये चेक करना है कि आप कितने टाइम में अपने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। एग्जाम में आपको यहाँ पर टाइम गिवन होगा, मे बी पॉसिबल दैट कि हमें वहां पर नियर अबाउट होगा 45 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन के लिए हमें 45 टू 60 सेकेंड प्रोवाइड किए जाते हैं। कई एग्जाम्स में 45 सेकेंड होंगे एंड कईयों में आपके पास 60 सेकेंड होंगे, तो आप देख लीजिएगा
उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर टाइम मैनेज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितने टाइम में आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसका आप राइट आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है एंड टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है। इजीली क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनफ टाइम है हमारे पास यहाँ पर। Okay, the question number 1 is in which we have find that DBMS manage the interaction between blank and database. DBMS interaction as an interface provide करता है between the user and database. यूजर अपने डेटाबेस में कुछ भी अगर स्टोर करना चाहता है, ये हमारे पास है यहाँ पर डेटाबेस एंड वी आर यूजर्स। जो हमें यहाँ पर स्टोर करना है, हमें यूजर्स को डेटाबेस में कुछ भी स्टोर करना है, तो इन बिटवीन एक सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमें एज ए इंटरफेस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन बिटवीन हम यूज कर सकते हैं। ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर यूजर को कुछ भी चेंजेस करने हैं अपने डेटाबेस में, कुछ भी एंटर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये सभी टास्क हमारा डीबीएमएस ही हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। फर्स्टली यूजर अपना रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीबीएमएस के पास, देन डीबीएमएस उसके कोरस्पोंडिंगली जो भी चेंजेस है डेटाबेस में एक्सेस कर देगा। अगर वहां पर यूजर कुछ एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए हमने डिस्कस किया है सिलेक्ट क्वेरी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट क्वेरी हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी एंड रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होगा वो आपको कोरस्पोंडिंगली डेटाबेस में से एक्सेस करके दिया जाएगा। जो भी सिलेक्ट क्वेरी आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट के कोरस्पोंडिंगली हम यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन भी एंटर करवाएंगे। कंडीशंस के कोरस्पोंडिंगली ही हमें यहाँ पर अपना रिजल्ट मिलेगा एंड उस रिजल्ट को हम यहाँ पर व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सब स्कीमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट हमें यहाँ पर अपना आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पर हमें बताना था कि डीबीएमएस मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड ए डेटाबेस। हमारे वहां पर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। कंपलसरी तो नहीं है कि एक डेटाबेस के साथ एक ही यूजर हमारा इंटरेक्ट करेगा। मल्टीपल यूजर्स हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कोरस्पोंडिंगली यूजर्स के कोरस्पोंडिंगली डिफरेंट डिफरेंट व्यू रहेंगे एंड इस डेटाबेस का हमारा सब स्कीमा भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरियस सब स्कीमा हमारे जनरेट हो सकते हैं एक डेटाबेस से एंड वो डिपेंड करेगा हमारे यूजर्स के कंडीशंस पर, यूजर्स की क्वेरी पर हमारा वो डिपेंड करता है। तो ये हमारा जस्ट ओवरव्यू था। अभी आगे डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड टाइम योर स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start. Which of the following is not involved in the DBMS? DBMS में इन्वॉल्व नहीं है, वो हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। सो दैट हमारे पास है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन है? जो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। हम जो है अपने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं यूजर, वहां से हम इंटरेक्शन करेंगे डीबीएमएस के थ्रू। जो भी हमें स्टोर करवाना है हम करवा सकते हैं, रिमूव करवाना है तो हम करवा सकते हैं। जो भी डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करेगा वो हमारा यहाँ पर एंड यूजर्स है। एंड एंड यूजर्स भी हमने 2 टाइप के किए थे। द फर्स्ट वन इज द नेवी यूजर, सेकेंड इज द कैजुअल यूजर। जो यूजर डेली इंटरेक्शन करते हैं वो कैजुअल यूजर हैं। कैजुअली जो डेली इंटरेक्शन कर रहे हैं वो अपने यहाँ पर क्वेरी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाय यूजिंग द क्वेरी वो अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बट नेवी यूजर जो है वो कभी कभी इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें क्वेरी राइट करना नहीं आता। उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है ताकि वो डायरेक्टली अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाए वेरी इजीली। उन्हें कोई भी क्वेरी राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो है हमारे पास नेवी यूजर एंड द जो डेली इंटरेक्ट करेंगे वो
कैजुअल यूजर हैं वो क्वेरी राइट कर सकते हैं। एंड देन है हमारे पास डेटा। डेटा क्या है, जो भी हम अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, हम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डी जो है वो हमारा ऐसा नहीं है जो हम डेटाबेस से इंक्लूड कर पाए, रिलेट कर पाए। डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ HTML हमें डेटाबेस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने डेटाबेस अपने वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। वेब पेजेस अगर आपको डेवलप करने हैं, राइट करने हैं, तो हम यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो हमारे डेटाबेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो दैट यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। हमें फाइंड आउट करना था कोरस्पॉन्डिंगली टू द नोट। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर करेंगे। Okay, let me start. Which of the following is a database administrator function? Administrator function बताना है। यहाँ पर हमारा जो database का administrator है वो हमारा एक single person भी हो सकता है या फिर वो हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। या तो सिंगल पर्सन होगा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हैं जो आपके यहाँ पर डेटाबेस को कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। एंड उनके टास्क क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, क्या क्या वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। यस, ऑफ कोर्स करने वाले हैं। बैकिंग अप द डेटाबेस, डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, इनकेस अगर कोई फेलियर आ जाए तो हम अपने डेटाबेस को कैसे बैकअप ले उसका, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डेटाबेस में कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी टास्क हमारा एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेगा। अगर वहां पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या कोई हार्डवेयर अपडेट करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनमें, तो वो भी अपडेट करने का टास्क हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का है। एंड द नेक्स्ट इज द यूजर कोऑर्डिनेशन। यूजर कोऑर्डिनेशन या कह सकते हैं यूजर को अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि कौन सा यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, परमिशन देना उसको, कौन कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, ये सभी टास्क हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डेटाबेस को एंड एक्सेस जो है मैकेनिज्म हमारा वहां पर डिस्क्राइब करना, सभी टास्क हमारे वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करेंगे। ये सभी ऑपरेशंस ही हमारा यहाँ पर डीबीए, जिसको हम डीबीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से ई हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. For each attribute of a relation, there is a set of permitted value. पर्टिकुलर सभी एट्रीब्यूट्स के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यू है जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए डोमेन। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वैल्यूज, उसमें से हमें कैप्चर करनी है कि कौन सी वैल्यू हम अपने डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, कौन सी हमें स्टोर नहीं करनी है। हमारे पास में भी पॉसिबल दैट होता है कि हमारे पास एट्रीब्यूट है, किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हम यहाँ पर अगर एज्यूम करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर एंड स्टूडेंट का नेम। तो हमारे पास यहाँ पर रोल नंबर के लिए अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। और अगर हमारे क्लास में स्टूडेंट के रोल नंबर की सीरीज अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि वो 301 से 350 तक है, 50 ही स्टूडेंट हमें वहां पर स्टोर करवाने हैं, 350 तक, 301 से 350 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास 50 जो है डोमेन वैल्यूज हैं जो हम अपने रोल नंबर के एट्रीब्यूट में फील कर सकते हैं। 301, 302 या फिर एनीथिंग एल्स, ये सभी हमने 350 तक ही फिल करने हैं, उसके पहले भी नहीं होना चाहिए, उसके बाहर भी नहीं होना चाहिए। हमने एक रेंज सेट कर दी कि इंटीजर टाइप का डोमेन होगा एंड उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो सकती है वो हमने वहां पर स्पेसिफाई कर दी।
सिमिलरली अगर हम यहाँ पर नेम की बात करें तो नेम हमारा किस टाइप का होगा, करेक्टर टाइप का होगा। एंड करेक्टर हमारे कौन से हो सकते हैं, ए टू जेड कोई भी करेक्टर हो सकता है। एंड कोरस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज का, अगर हमने डेटाबेस क्रिएट किया तो उन स्टूडेंट के नेम ही हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो हम उसका वहां पर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। वो हमारे पास एक पर्टिकुलर डोमेन है कि किसने कौन कौन से स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, वही हमें वहां पर स्टोर करना होगा। तो पर्टिकुलर सभी एट्रीब्यूट्स के कोरस्पॉन्डिंगली एक रेंज होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो हम वहां पर स्टोर करवा सकते हैं, उससे हम यहाँ पर डोमेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है डेटा बेस इज जनरली सिस्टम सेंटर्ड है, यूजर सेंटर्ड है, कंपनी सेंटर्ड है या फिर डेटा सेंटर है। अगर हम यहाँ पर बात करें डेटाबेस की तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट यूजर उसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे हमारे डेटा को वहां पर स्टोर कर रही है। मे बी पॉसिबल दैट हम अपने डेटाबेस को बैंक में यूज कर रहे हैं, तो बैंक के कोरस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे पास यूजर्स हैं वहां हमें अपने डेटा स्टोर करना है। सेकेंडली अगर हम वहाँ पर कॉलेज के लिए बात करें तो कॉलेज में हमारे वहाँ पर स्टूडेंट्स के कोरस्पॉन्डिंगली हम अपना डेटा स्टोर करेंगे एंड स्टूडेंट भी हमारे वहाँ पर यूजर हो सकते हैं। एंड थर्डली हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे इम्प्लॉयज हैं हमें उनका डेटा वहां पर स्टोर करना है, इम्प्लॉय भी हमारे वहां पर यूजर हो सकते हैं। सो दैट यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे एंड हमारा डेटाबेस वहां पर यूजर सेंटर रहेगा। यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर हमारा बैंक में भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसे यूज करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उसे यूज कर रहा है, उनका पर्पस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बट यूजर सेंटर्ड रहेगा हमारा डेटाबेस। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पर अपनी एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं। So that B is the right answer for question number 5. The next is the question number 6 and your time starts now. Okay, let me start. Database. The database which is logical design, the database and the database which is snapshot of data in database at a given time instance, and we can represent it as a firstly first blank में हमें given है logical design, लॉजिकल डिजाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसे कॉन्सेप्चुअल डिजाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या फिर लॉजिकल डिजाइन बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। एंड हमने वहां पर डिस्कस किया था जब भी लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल की बात आ जाए तो आप वहां पर डिस्कस करेंगे अपने डेटाबेस का स्कीमा। सो दैट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बन रहा है स्कीमा के कोरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट वाला हमारा स्कीमा है। और हमने डिस्कस किया था इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे डेटाबेस में कौन सा डेटा हमने स्टोर किया है, जिसे हम यहाँ पर स्नैपशॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्नैपशॉट या इंस्टेंस बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। कि करंटली एक पर्टिकुलर टाइम एट प्रेजेंट इंस्टेंट हमारे डेटाबेस में कौन सा डेटा स्टोर है, उसे हम यहाँ पर स्नैपशॉट से या इंस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, लेट मी स्टार्ट। हमें गिवन है यहाँ पर कोर्स। ओके, कोर्स है हमारे पास। कोर्स के अंदर हमारे पास है कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर। हेयर कोर्स आईडी, सेक्टर, सेमेस्टर आईडी या कुछ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, सेक्शन आईडी भी कह सकते हैं। एंड द सेमेस्टर आर द ब्लैंक, कोर्स इज द, आपको ये बताना है यहाँ पर कोर्स सेक्शन आईडी, कोर्स आईडी या सेमेस्टर ये हमारे पास क्या है, एंड कोर्स हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्टिकुलरली कोर्स हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर टेबल, टेबल हम कह सकते हैं, या फिर वो एक रिलेशन हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड उस रिलेशन में हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। एट्रीब्यूट है हमारे पास कोर्स आईडी, एंड देन हमारे पास है सेक्शन आईडी, एंड देन हमारे पास है यहाँ पर सेमेस्टर। ये सभी हमारे पास है यहाँ पर एट्रीब्यूट। सो दैट फर्स्ट वाले में हमारा आएगा यहाँ पर रिलेशन एंड सेकंड वाले में आएगा एट्रीब्यूट। कोरस्पॉन्डिंगली ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। फर्स्टली हमें गिवन है कोर्स, सॉरी अपोजिट है इसका। फर्स्टली हमें यहाँ पर गिवन है कि एट्रीब्यूट है ये, एंड कोर्स हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो फर्स्टली एट्रीब्यूट पूछे हैं, देन उसका रिलेशन पूछा है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ओके, द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, लेट मी स्टार्ट। ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमें बताना है। एंटिटी क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जस्ट वेट, एंटिटी क्या आपकी डायरेक्ट कई बार आती है एग्जाम में, डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग, इवेंट about which information स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा डेटा किसके बारे में हम स्टोर कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी स्टूडेंट या एम्प्लॉय के बारे में, किसी प्लेस, कोई थिंग है, कोई इवेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अपना डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो हमारे यहाँ पर एक एंटिटी है। एंड कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, अपना एक एंटिटी हमने यहाँ पर ले ली है, कोई भी पर्सन ले लेते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट ले लिया हमने। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है। कोरस्पॉन्डिंगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है हमारे पास, स्टूडेंट का नेम हो सकता है हमारे पास, स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है हमारे पास। ये स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट, एंटिटी के एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बी से, एंटिटी ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी रिप्रेजेंट एज द एट्रीब्यूट्स। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Next is the question number 9 and your time starts now. ओके, हमें गिवन है यहाँ पर द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द डेटा। जो भी डेटा आपको अपने डेटाबेस में स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली कुछ भी डेटा वहां पर स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहां पर, कुछ रूल्स वहां पर फॉलो करने होंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम अपना डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एंड उन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस विच आर अप्लाई ऑन ए पर्टिकुलर डेटाबेस। एंड यहाँ पर कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे बेसिकली जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं, दीज आर 5 बेसिकली कंस्ट्रेंट। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारे यहाँ पर यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की हमारे यहाँ पर नल नहीं हो सकती। एंड द सेकेंड इज द नॉट नल। नॉट नल में क्या होगा कि हमारी कोई भी वैल्यू अगर हमें नहीं पता है, नॉट नोन हम नहीं जानते, या फिर वो मिसिंग है,
नॉट नॉन मिसिंग और एक सेकेंड, नॉट नॉन मिसिंग एंड नॉट अप्लीकेबल, यस नॉट अप्लीकेबल, ये हम यहाँ पर टर्म जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नॉट नॉन एंड नॉट अप्लीकेबल, एंड ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, मिसिंग, नॉट नॉन एंड नॉट अप्लीकेबल। वहां पर ऐसा हो सकता है कि अगर हम किसी भी इम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर कर रहे हैं एंड वहां पर इम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉय के पास पीजी डिग्री नहीं है तो हम हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है, वो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी डिटेल वहां पर मिसिंग है, अप्लीकेबल नहीं है, तो हम उसे नॉट नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट है हमारे पास द नेक्स्ट वन इज द फॉरेन की। फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा टू टेबल्स के बीच में रिलेशन। एक टेबल के अंदर हमारा वो प्राइमरी की रिप्रेजेंट करेगी एंड सेकेंड के टेबल में वो हमारा फॉरेन की रिप्रेजेंट करेगी, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमें वहां पर डेटा को स्टोर करना है। अगर हमें प्राइमरी की में कुछ इंसर्ट करना है तो हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमें प्राइमरी की से कुछ रिमूव करना है, कुछ डिलीट करना है, तो वो हम डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ उसके कोरस्पॉन्डिंगली फॉरेन की में भी हमने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है। अगर हम प्राइमरी की में कुछ डेटा डिलीट कर रहे हैं तो फॉरेन की से भी वो हमें डेटा रिमूव करना होगा, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंगली आप डिलीशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें फॉरेन की में कुछ इंसर्ट करना है तो पहले हमें चेक करना होगा कि क्या वो वैल्यू हमारी प्राइमरी की में है, अगर वो वैल्यू प्राइमरी की में है तो ही हम अपने वहां पर फॉरेन की में इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली अगर फॉरेन की से कुछ रिमूव करना है तो आप रिमूव वेरी इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेप्ट, इन डिटेल हमने थ्योरी में किया हुआ है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। देन है इंटीग्रिटी रूल 1, यूनिकनेस, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी की हमारी यूनिक होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट है हमारा यही वाला था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसको हम इंटीग्रिटी रूल से, इंटीग्रिटी रूल 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट हम मोस्टली इन्हीं को यूज करते हैं अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, द नेक्स्ट वन एक और था हमारे पास, टप्पल यूनिकनेस, यस एग्जैक्टली राइट है, टप्पल यूनिकनेस से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द डोमेन, डोमेन कंस्ट्रेंट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो हमारा डोमेन रहेगा वो सिमिलर होना चाहिए, कि अगर हम एक डोमेन में रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स, तो हम यहाँ पर एक को स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलर डोमेन से हमारा, सिमिलर डेटा टाइप से हमारे एट्रीब्यूट के हमारे वहां पर हम वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। ये था हमारा डोमेन कंस्टेंट। सिमिलरली टप्पल यूनिकनेस में रहेगा कि हमारी जो टप्पल है वो यूनिक होनी चाहिए, सिमिलर नहीं हो सकती। दो टप्पल, दो रो कभी भी हमारे सिमिलर नहीं होंगी, वो हमेशा यूनिक होने चाहिए, ये हमारा कंस्टेंट है। अगर यूनिक हो गई, सॉरी अगर हमारी डुप्लीकेट हो गई तो हमें उसे दो दो बार क्यों उसे स्टोर करना है, रिपीट नहीं करना है हमें उसे, एक बार ही हम उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ये हमारे पास कुछ कंस्टेंट है जिसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। एंड यहाँ पर 9 के लिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है ए लेवल दैट डिस्क्राइब हाउ ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होगा वो हमारा बताएगा फिजिकल डेटाबेस। इसके लिए हमने डिस्कस किया था फिजिकल डेटाबेस हमारा टू थिंग्स है, अपनी अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर हम। द फर्स्ट वन इज द हाउ, डेटा हमें स्टोर करना है, एंड वेयर, कैसे हमें अपने मीन्स वेयर एंड हाउ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है वो हम डिसाइड करेंगे अपना लॉजिकल में। वट डेटा आर स्टोर, हमारी एंटिटी क्या होगी वहां पर, एट्रीब्यूट क्या होगा, एंड इन बिटवीन हमारा डेटा टाइप क्या होगा जो हमें स्टोर करना है, ये सभी हमारा डिस्क्राइब करेगा लॉजिकल, लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्कीमा।
व्हाट को डिस्क्राइब करेगा, कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हमारा डिसाइड करेगा फिजिकल। एंड कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें वहां पर यूज करना है, एंड कौन सा एक्सेस मेथड हमें वहां पर यूज करना है डेटा को एक्सेस करने के लिए एंड डेटा को स्टोर करने के लिए। एलोकेशन एलोकेशन मेथड क्या होंगे, ये सभी हमारा डिस्क्राइब करेंगे हम फिजिकल में। और लॉजिकल में हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेटेड टू द स्कीमा, हमारे डेटाबेस का स्कीमा क्या है, उसमें कौन कौन से एंटिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, डेटा टाइप होगा, कंस्ट्रेंट कौन से हमने अप्लाई करने हैं, ये हमारा लॉजिकल स्कीमा डिस्क्राइब करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, हाउ एंड वेयर एंड व्हाट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है ए डोमेन। A domain is atomic if the element of the domain are considered to be indivisible। एटॉमिक हमारा हमेशा क्या होगा, इनडिविजिबल होगा, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल यूनिट है वो हमारा बी, यहाँ से राइट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई डोमेन है, अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट के नेम की, एंड अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट के रोल नंबर की, तो रोल नंबर हमारा में भी कुछ भी हो सकता है, 102, 103, 104। सो दैट इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारी कुछ एटॉमिक वैल्यूज हैं। एटॉमिक वैल्यूज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें, 1 हमारा अलग कर दिया हमने, 02 अलग कर दिया, तो ये कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर नेम की बात करें, तो नेम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दैट स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है वहां पर, स्टूडेंट का मिडिल नेम क्या है हमारे पास, एंड स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या है, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, हमने अपने नेम वाले एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड कर दिया, दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पर एटॉमिक हो सकता है। सॉरी, नॉन एटॉमिक, ये हमारा नॉन एटॉमिक है। एटॉमिक को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन एटॉमिक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एड्रेस की बात करें, तो हम एड्रेस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे वहां पर स्टेट क्या है, एंड फर्दर हमारा कौन सी लोकेलिटी है, सिटी क्या है हमारी वहां पर, एंड इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन हम वहां पर कुछ भी पर्टिकुलर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा होम नंबर क्या है, एनीथिंग एल्स, हमारा पर्टिकुलर वहां पर मोबाइल नंबर क्या है। ये हम यहाँ पर एट्रीब्यूट, अपने एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जहां डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारा नॉन एटॉमिक, एटॉमिक को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The tuple of the relations can be any order, same order, sorted or constant। द ऑर्डर हमारा जो है अपने टपल्स का कुछ भी हो सकता है, हमारे को कोई स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट नहीं कि मैंने कि कौन से स्टूडेंट की डिटेल हमें पहले स्टोर करनी है, कौन सा डेटा हमें बाद में स्टोर करना है, कौन सा रिकॉर्ड पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आएगा, ये हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। हम वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द टपल ऑफ द रिलेशन कैन बी एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हमारा रिलेशन का ऑर्डर हमारे टपल्स का रिलेशन हो सकता है। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। Next is the question number 13 and your time starts now.
Okay. Each of data file has a blank that describe the way data is stored in the file. कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है? कैन वे क्या होगा हमारे वहां पर? डिस्क्राइब द वे ऑफ डेटा स्टोर इन ए फाइल। हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने फाइल स्ट्रक्चर से। हमारी फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने फाइल्स में कैसे डेटा को स्टोर करने वाले हैं। दैट रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइल। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें हमें गिवन है आफ्टर यू ब्लैंक ए रिकॉर्ड मैनी डेटा मैनेजमेंट द एनवायरमेंट्स रिक्वायर्ड यू टू इशू ए कमांड टू सेव चेंजेस टू मेड। हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हमें अपनी डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करने हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ ना कुछ वहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे डेटाबेस में चेंज हो रहा है, तो हम वहां पर इजीली चेंज कर सकते हैं एंड उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपडेट से। आफ्टर यू अपडेट ए रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। मैनी डेटा मैनेजमेंट द एनवायरमेंट रिक्वायर्ड टू इशू ए कमांड टू सेव चेंजेस यू मेड। तो वो वाले हमें जो सेव करने हैं चेंजेस जो हमने किए उसके लिए हम बेसिकली कमांड यूज करते हैं। हमने कुछ डेटा अपडेट कर दिया, जो भी चेंजेस करने थे वो हमने डेटाबेस में कर लिए हैं। उसके बाद हम वो परमानेंटली अगर सेव करना चाहते हैं अपना सिस्टम में डेटा, तो हम उसके लिए कमिट एक पर्टिकुलर कमांड हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द कमिट कमांड, जो परमानेंटली आपने चेंजेस किए हैं, जो भी चेंजेस किए उसे परमानेंटली वो स्टोर कर देगा हमारे डेटाबेस के अंदर। अदरवाइज क्या, अगर आप परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अनडू कर सकते हैं। अनडू मीन्स अनडन हम उसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो रिप्रेजेंट करेंगे, हम कमिट नहीं किया है तो हम उसे अनडू कर सकते हैं, कमिट कर दिया है तो हम उसे अनडू नहीं कर सकते। परमानेंटली करने के लिए हम यहाँ पर कमिट कीवर्ड अपना कमिट कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15। Okay. What is the language used by the most of the DBMS for helping their users to access the data? यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी हमारी कौन सी लैंग्वेज, जिसको यूज करके वो अपने डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकता है, जो भी उसे ऑपरेशंस अपने डेटाबेस पर अप्लाई करने हैं वो कर सकता है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है? अगर यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है हाई लेवल लैंग्वेज द फर्स्ट वन। क्या हम हाई लेवल लैंग्वेज अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर? सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, एनीथिंग एल्स? इनको यूज करके हम अपने डेटाबेस में से कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये तो हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कुछ लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेरी लैंग्वेज की, तो हम क्वेरी लैंग्वेज तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज अगर डेटाबेस में से कुछ भी हमारा क्वेरी है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और उसमें से एक हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल हम वहां पर यूज करें। या फिर हम और भी यूज कर सकते हैं पी एल एसक्यूएल, और भी हमारे पास लैंग्वेजेज है हम यूज कर सकते हैं, बट वो सभी हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज ही रहेंगी। सो दैट ओवरऑल हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि वो हमारी कोई ना कोई क्वेरी लैंग्वेज रहेगी, जो हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने में डेटाबेस के अंदर हमारी हेल्प करने वाली है। बी हमारा यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड टोटल हमारे पास है क्वेश्चन 25। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमिलर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा रिप्रेजेंट करें या लॉजिकल स्कीमा रिप्रेजेंट करें, जिसका हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, उसे हम स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ओके, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और यहाँ पर टर्म्स है लाइक दैट एट्रीब्यूट है हमारे पास। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक से। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की हो सकती है। एंड द इंस्टेंस, इंस्टेंस हमने डिस्कस किया था अभी। स्नैपशॉट, एक पर्टिकुलर टाइम में हमने कौन सा डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, एट पर्टिकुलर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम हमने क्या स्टोर किया हुआ, उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्नैपशॉट से। पैरामीटर्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। एट्रीब्यूट है, स्कीमा है एंड इंस्टेंस है। स्कीमा स्ट्रक्चर है, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल। एट्रीब्यूट है एंटिटी, किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। एंटिटी अगर हमारे पास स्टूडेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एट्रीब्यूट रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे लाइक दैट स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर। एंड इंस्टेंस होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में हमने कौन सा डेटा वहां पर स्टोर किया हुआ है। The next is the question number 17 and your time starts now. वेरी इजी क्वेश्चन है, आई होप सो कंटिन्यू हो गया होगा आप सभी का। द एक्चुअल कंटेंट इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे डेटाबेस में कौन सा डेटा हमने स्टोर किया हुआ है वो अभी हमने डिस्कस किया था। हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेंस से, या फिर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने एक नेम और इसे दिया था। इंस्टेंस भी गिवन हो सकता है आपको वो, या तो वो हो सकता है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी इज ए राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर periodically एडिंग, कुछ ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना अपने फाइल्स रिकॉर्ड को अपने फाइल में से या डेटाबेस में से, ऐड करना, चेंज करना या रिमूव करना, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अपने डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा है, चाहे वो चेंज हमारा ऐड हो रहा है या कुछ हमारा अपडेट किया हमने वहां पर, कुछ हमने न्यू ऐड किया, कुछ रिमूव कर दिया, तो ये सब हमारा डेटाबेस में क्या हो रहा है, हमारी फाइल वहां पर अपडेट हो रही है, कुछ वहां पर हम चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर अपडेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रेडिंग नहीं होगी, अपग्रेड हम उसे नहीं कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं होगा, रीन्यूइंग भी नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पर रॉन्ग है डायरेक्टली। राइट आंसर हमारा यहाँ से ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 19 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The data dictionary tells the DBMS. Data dictionary means data about data, जिसे हम मेटा डेटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा डिक्शनरी हमारा क्या होगा? That store the data about data.
मीन्स जो डेटा हमने अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है उसी के कोरस्पॉन्डिंगली वो हमें डिटेल दे रहा है। एंड इसको हम यहाँ पर मेटा डेटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वो मेटा डेटा हमारा स्टोर होगा कैटलॉग में, जो हमारा सिस्टम का डीबीएमएस का कैटलॉग है वहां पर हम अपने डेटा डिक्शनरी को स्टोर करते हैं। एंड ये हमारे डिफरेंट पोजीशन पर स्टोर होगा। कोरस्पॉन्डिंगली एक हमारा स्टोर्ड एरिया होगा जहां पर हमारा डीबीएमएस, सॉरी, जहां पर हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। डेटा डिक्शनरी डिफरेंट प्लेस पर है एंड डेटाबेस हमारा डिफरेंट प्लेस पर होगा। एक में अगर हमें चेंजेस करना है तो दूसरे में उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंगली कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, बिकॉज बोथ हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमने स्टोर किए हुए हैं। हमें यहाँ से बताना है कि डेटा डिक्शनरी डीबीएमएस को क्या टेल्स करेगा एंड व्हाट फाइल्स आर स्टोर इन डेटाबेस। यस, कौन सी फाइल्स हमने डेटाबेस में स्टोर की हुई है ये हमारा डेटा डिक्शनरी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे एंड कौन सा डेटा वो कंटेन किए हुए हैं, सारी डिटेल हमारे यहाँ पर डेटा डिक्शनरी बताएगा। बिकॉज ऑफ डेटा डिक्शनरी क्या है हमारे पास यहाँ पर मेटा डेटा है, जो डेटा की डिटेल्स बता रहा है, कौन सी फाइल हमारे स्टोर है, उसकी एट्रीब्यूट क्या है, कौन सी वो अपनी वैल्यूज वहां पर कंटेन करने वाला है क्या हमें वहां पर स्टोर करना है, ये सभी हमारे यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The relational model uses some unfamiliar terminologies. The tuple is equivalent to, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये एग्जाम्पल से हम आप सभी टर्म्स यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट, हमने स्टोर किया है यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर एंड स्टूडेंट के मार्क्स हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। नेम, एंटिटी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, देन एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर एंड स्टूडेंट के मार्क्स, जो भी हमने यहाँ पर स्टोर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेम ले लिया है कोई भी ABC, रोल नंबर ले लिया है 101, 102 एंड 103। मार्क्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। आउट ऑफ हम 100 की बात करें 99, 100 या 98 कुछ भी हो सकते हैं वो तो। एंड यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारे पास ये रिकॉर्ड, फर्स्टली हम बात करें यहाँ पर रिकॉर्ड की, ये हमारे पास टप्पल्स है। या तो हम इसे टप्पल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसे रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रो एंड टप्पल यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट है जिसके हमें रिकॉर्ड मिल रहा है एक टप्पल से, ये कंप्लीटली टप्पल एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किए हुए है। एक रिकॉर्ड है हमारे पास स्टूडेंट जिसका नेम ए है, उसका रोल नंबर हमारे पास 101 है एंड उस स्टूडेंट के मार्क्स 99 है। तो एक टप्पल से हमें एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिल रहा है, तो हम यहाँ पर टप्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए रिकॉर्ड। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कॉलम की, अगर आपको यहाँ पर कॉलम गिवन है तो कॉलम हमारा यहाँ पर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर, एंटिटी के एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो हमारे यहाँ पर है कॉलम। कॉलम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है एंड पर्टिकुलर ये हमारे कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी कॉलम की बात आ जाए तो आपको वहां पर एट्रीब्यूट से डिस्क्राइब करना है, रो एंड टपल्स की बात आ जाए तो आपको रिकॉर्ड से डिफाइन करना है। एंड फील्ड क्या है यहाँ पर, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास डेटा फील्ड है या फिर डेटा एलिमेंट है हमारे पास। एंड यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा आइटम से, डेटा आइटम, डेटा फील्ड या फिर डेटा एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ऑल आर द सिमिलर थिंग। नेम है हमारे पास डेटा फील्ड से रिप्रेजेंट करें, डेटा एलिमेंट से रिप्रेजेंट करें, डेटा आइटम या फिर एट्रीब्यूट से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया, एक फाइल, स्टूडेंट की फाइल हमने यहाँ पर मेंटेन की है। स्टूडेंट की फाइल में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं एंड डेटाबेस के अंदर हमारी मल्टीपल फाइल हो सकती है। अब इसको हम एक बार ओवरव्यू से लेंगे।
डेटाबेस में हमें क्या होगा, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटाबेस हमारे फाइल्स का कलेक्शन हो सकता है। एंड फाइल्स क्या होंगे, फाइल्स इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड फील्ड क्या है हमारे पास, फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स, या डेटा से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एट्रीब्यूट, एक रिकॉर्ड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो अपना राइट आंसर करना है वो टप्पल के लिए करना है, टप्पल को हम एक रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी डेफिनेशन आप यहाँ पर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट वाला जो टर्म है वो हमारे पास है यहाँ पर डेटाबेस, सबसे लार्जेस्ट टर्म है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, एंड फाइल्स के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है, एंड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास डेटा आइटम्स है। डेटा आइटम के अंदर हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर डेटा है, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं करैक्टर से। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज द नेम, ओके अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्टली। Okay. What is the name given to the database management system which is able to handle full text data? टेक्स्ट डेटा भी है हमारे पास, इमेज डेटा भी है हमारे पास, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। हमें ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट का नेम बताना है जो हमारा टेक्स्ट को हैंडल करे, इमेज को हैंडल करे, ऑडियो एंड वीडियो सभी को हैंडल करे। इन द सेंस सभी को हैंडल करे, मल्टीपल मीडिया है ये हमारे पास, मल्टीपल मीडिया को हैंडल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यहाँ से हमारा राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The top to bottom relationship among the item in a database is established by a, कौन सा स्कीमा हम यहाँ पर यूज करेंगे टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को जनरेट करने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें हायरार्चिकल स्कीमा, हायरार्चिकल स्कीमा क्या होगा, एज ए ट्री लाइक स्कीमा, जहां पर हमारे पास हायरार्ची बना हुआ है। फर्स्ट रिकॉर्ड हमने स्टोर किया, देन हमने उसके लोअर साइड और रिकॉर्ड स्टोर किए, देन उसके लोअर साइड हम और रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं अपने फाइल में। तो यहाँ पर एक ट्री बन गया हमारा, हायरार्ची बन रहा है, जिसके यही हमें इम्प्लीमेंट करना था। हमारे पास टॉप है एंड देन बॉटम एंड देन बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हायरार्चिकल स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है नेटवर्क स्कीमा, जिसको हम प्लेक्स स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रिलेशनल स्कीमा को हम यहाँ पर एज ए टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल जो अभी हमने डिस्कस किया था, टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। यहाँ पर हमें राइट आंसर करना है हायरार्चिकल स्कीमा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। A level that describe data stored in a database and the relationship among the data.
डेटा क्या होगा हमारे पास, कौन सा डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, बिटवीन रिलेशनशिप क्या होगा, वो हमने डिस्कस किया था लॉजिकल स्कीमा में। लॉजिकल स्कीमा या फिर हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से, जो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारे डेटाबेस में एंटिटी क्या होगी, एट्रीब्यूट कौन कौन से हम वहां पर स्टोर करवा सकते हैं, रिलेशनशिप क्या होगा हमारे वहां पर, एंड कंस्ट्रेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये सभी थिंग्स हम डिस्क्राइब करेंगे लॉजिकल या अपने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। एंटिटी, एट्रीब्यूट कौन से एंटिटी स्टोर करनी है स्टूडेंट से रिलेटेड, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, इन बिटवीन रिलेशनशिप क्या होगा, कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में, द वे ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट द एप्लीकेशन यूजेस ए, द वे, हमें वे बताना है यहाँ पर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एप्लीकेशन यूजेस इज ए, हमने अभी डिस्कस किया था जहां पर भी हमारे व्यूज की बात आ जाए तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्यूज लाइक द सब स्कीमा। ये हमारे स्कीमा का मेन जो हमारे डेटाबेस है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, जो हम कोई ना कोई क्वेरी, जब कोई यूजर अप्लाई कर रहा है अपने डेटाबेस के ऊपर, हमने कोई क्वेरी अप्लाई कर दिया, कोई कंडीशंस वहां पर अप्लाई कर दी, उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद हमें वहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट मिला, हमें अपने स्कीमा का एक टेबल का हमें वहां पर पार्ट मिला, जिसको हम यहाँ पर सब स्कीमा या फिर व्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है मॉडल, नो रिलेशनल मॉडल तो नहीं होगा, स्कीमा रिलेशनल मॉडल हो सकता है। यहाँ पर व्यू जो होगा वो हमारा एज ए टेबल ही होगा, बट यहाँ पर हम व्यू को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब स्कीमा से, कंप्लीटली नहीं होगी वो टेबल हमारे पास, उसका कुछ पार्ट होगा एंड उसे हम यहाँ पर सब स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा एंड देन कंटिन्यू करेंगे। ओके। हमें गिवन है यहाँ पर ए सब स्कीमा, ए सब स्कीमा एक्सप्रेस, सब स्कीमा क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। जो अभी हमने डिस्कस किया था व्यू, कौन सा व्यू होगा, वो यहाँ से लॉजिकल व्यू होगा, फिजिकल व्यू होगा, या फिर वो हमारा एक्सटर्नल व्यू होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें लॉजिकल व्यू की, तो लॉजिकल व्यू अभी हमने डिस्कस किया था, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा डिस्क्राइब करता है एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे हमारे पास, एंड फर्दर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी, उसके अंदर रिलेशनशिप क्या होंगे, एंड आफ्टर दैट कंस्टेंट, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या होने वाले हैं, ये हमारे डिस्क्राइब करेगा लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। देन यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कौन सा डेटा स्टोर करना है, बट वाला पॉइंट जो है वो हमारा लॉजिकल बताएगा, एंड लॉजिकल स्कीमा इज डिस्क्राइब बाय द डीबीए, ये सब डिस्क्राइब करेगा हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा यहाँ पर कि एंटिटी, एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसके अंदर रिलेशनशिप और कौन कौन से कंस्टेंट हमें वहां पर अप्लाई करने हैं। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर फिजिकल व्यू, फिजिकल व्यू हमारा डिस्क्राइब करेगा ऑलवेज डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ एंड वेयर डेटा स्टोर होगा। इससे रिलेटेड हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जहां पर हमने अपने डेटा को स्टोर करना है, एक्सेस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, एंड एलोकेशन मैकेनिज्म, जो हमने वहां पर डेटा एलोकेट करना है, अपनी मेमोरी एलोकेट करना है, देन एलोकेशन मैकेनिज्म हमारे पास कौन सा वहां पर हो सकता है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे अपने फिजिकल व्यू में।
देन है एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू होगा हमारे पास यूजर से रिलेटेड, यूजर पर डिपेंड कर रहा है हमारा एक्सटर्नल व्यू एंड डिफाइंड बाय द यूजर। फर्स्टली जो दोनों है हमारे पास लॉजिकल एंड फिजिकल, वो हमारा डिस्क्राइब करेगा डीबीए एंड द एक्सटर्नल व्यू इज डिस्क्राइब बाय द यूजर्स। एक्सटर्नल व्यू हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स पर डिपेंड करते हैं, डिफरेंट यूजर्स वहां पर क्वेरी क्या कर रहे हैं, उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हमारा वहां पर सब स्कीमा जनरेट होता है, जिसको हम यहाँ पर व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब स्कीमा गिवन है, तो सब स्कीमा हमारे सब यूजर्स पर डिपेंड करेंगे। सब स्कीमा इन द सेंस कि हमारे स्कीमा का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो यूजर एक्सेस कर रहा है, उसकी क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंगली उसको एक सब स्कीमा, एक सब पार्ट ऑफ द डेटाबेस विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से हमारा सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, आज का लिए हम इतना ही कवर करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है तो टीचिंग एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की अपनी जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। क्लास को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहे। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे PU10, जिससे आपको डायरेक्टली यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड डेली क्लास का टाइम हमारा जो रहता है 4:45 PM ऐप पर हमारी क्लास रहती है। एंड उसमें से वन डे मंडे को हमारा यहाँ पर रहेगा स्पेशल क्लास, मंडे को स्पेशल क्लास, देन ट्यूसडे को रहेगा आपका प्लस क्लास। तो सिमिलरली वन डे स्पेशल देन प्लस, आगे हमारे पास वेडनेसडे है तो स्पेशल है, देन थर्सडे है तो आपके पास यहाँ पर प्लस है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास फ्राइडे, फ्राइडे को स्पेशल एंड देन सैटरडे को आपके पास रहेगा प्लस क्लास। तो ये स्केड्यूल हमारा ऐप की क्लास का है। एंड यूट्यूब पर डेली आपके लिए क्लास दी जाती है नाइट में 8:30 PM डेली यूट्यूब पर क्लास रहेगी, जहां पर हम टीजीटी एंड पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंटली हम अपना डीबीएमएस कंटिन्यू कर रहे हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है। मे बी पॉसिबल दैट नेटवर्क वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली स्कोरिंग है हमारा ये सब्जेक्ट। तो हम नेक्स्ट अपने नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के कोरस्पॉन्डिंगली हम अपना नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय क्लास, नेक्स्ट मिलेंगे अपनी क्लास में। ओके।